नमस्कार दोस्तों, क्रीस एंड एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नई भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती का नवीन विज्ञापन यूकेपीएससी ने अभी दोस्तों जारी किया है। पशुपालन विभाग के अंतर्गत दोस्तों ये पद निकले हैं। इसमें कुल कितने पद हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, शुल्क कितना पड़ेगा, आयु सीमा कितनी रहेगी, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जानेंगे सब कुछ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यूकेपीएससी ने अपना लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला है और पशु चिकित्सा अधिकारी चयन परीक्षा 2026 का दोस्तों विज्ञापन इन्होंने जारी कर दिया है। 25 अगस्त 2026 को दोस्तों ये विज्ञापन जारी किया गया है और आज से ही दोस्तों आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरने शुरू हो जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की जो अंतिम तिथि रहेगी वो रहेगी 14 सितंबर 2026 और शुल्क जमा करने की भी जो अंतिम तिथि रहेगी दोस्तों वो ये रहेगी। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन पत्र में अगर कुछ गलती होगी, उसमें संशोधन चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं, तो उसके लिए दिनांक 22 सितंबर 2026 से दिनांक 1 अक्टूबर 2026 तक का दोस्तों आपको समय यहाँ पर मिलने जा रहा है। इसमें जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। ध्यान रहे दोस्तों कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि यानी कि 14 सितंबर 2026 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं आप अवश्य धारित करते हों। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आपने नहीं शो करना है जो कि अभी आप कर रहे हों। आपने विज्ञापन के अंतिम तिथि तक सभी के सभी चीज़ें पूर्ण कर लेनी हो। अपेयरिंग वाले इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, अपेयरिंग वाले बहुत बार पूछते हैं प्रश्न, ठीक है। इसके बाद ध्यान रखना कि दोस्तों जो इसमें लिखित परीक्षा होने वाली है वो आपकी वस्तुनिष्ठ प्रकार की होने वाली है। यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम रहेगा वो लिखित परीक्षा की वस्तुनिष्ठ प्रकार की दोस्तों होने वाली है। यानी कि एमसीक्यू दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। इसमें दोस्तों आपका एक ही चरण रहने वाला है। इसके अलावा जो आपकी लिखित परीक्षा है वो हरिद्वार और हल्द्वानी नगर में होगी और इसमें केवल और केवल आपका एमसीक्यू की एक परीक्षा दोस्तों यहाँ पर रहने वाली, एक ही चरण पे दोस्तों यहाँ पर परीक्षा रहने वाली है। और ये पशुपालन विभाग के अंतर्गत दोस्तों ये पशु चिकित्सा अधिकारी के पद दोस्तों यहाँ पर निकले हैं। अभ्यर्थियों के चयन का जो आधार है वो जो लिखित परीक्षा होगी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप की, उसके आधार पर ही इसमें आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि इसमें कोई भी सेकंड फेज़ नहीं है, ना कोई इंटरव्यू है, केवल और केवल एक जो आपकी लिखित परीक्षा रहेगी उसके आधार पर इसमें चयन किया जाएगा। सबसे पहले इसमें रिक्तियों की संख्या देखें तो 25 दोस्तों इसमें सीट्स हैं। अब इसमें दो तरह की भर्ती है, एक सामान्य भर्ती, एक बैकलॉग भर्ती है। सामान्य भर्ती की हम बात करें तो यहाँ पर पदों की संख्या दोस्तों यहाँ पर 20 है। इसमें आप देख सकते हैं कि दोस्तों जो अनारक्षित श्रेणी है उसमें कितनी पदों की संख्या है, तो 20 पदों की संख्या यहाँ पर टोटल है, जिसमें अनारक्षित 13 हैं, अनुसूचित जाति के 2 हैं, फिर ओबीसी के 3 हैं और ईडब्ल्यूएस के 2 पद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर एक विशेष भर्ती बैकलॉग जिनमें पदों की संख्या 5 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति का एक पद है और ऐसे ही इसमें आपके जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी दोस्तों आपके 4 पद हैं, यानी कि कुल मिला के 5 पद दोस्तों यहाँ पर हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर वेतनमान की बात करें तो लेवल 10 की दोस्तों पोस्ट रहने वाली है, यानी कि 5400 जीपी की पोस्ट रहने वाली है। समूह गौ ख की दोस्तों ये पद है राजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त है, यानी कि राजपत्रित अधिकारी का दोस्तों ये पद रहने वाला है। अब बात करेंगे दोस्तों इसकी अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की। तो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के लिए दोस्तों आपको भारतीय पशु चिकित्सा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन में, यानी कि जिसको हम BVSC एंड AH बोलते हैं, इसमें आपको स्नातक होना चाहिए या जो उसके समकक्ष उपाधि होगी वो आपका होना चाहिए। इसके अलावा उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद में सम्यक रूप से पंजीकृत आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे समकक्ष अर्हताओं की दोस्तों हम बात करते हैं तो वो कौन कौन सी होती है, तो वो यहाँ पर दोस्तों दी है BVHC, जैसे कि बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस, अगर आपने किया है तो चल जाएगा। बैचलर ऑफ साइंस इन वेटी, यानी कि BSc वेटी बोलते हैं, ये चलेगा। ग्रेजुएट इन वेटनरी साइंस, ओके, ग्रेजुएट इन वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, ग्रेजुएट ऑफ बंगाल वेटनरी कॉलेज, ग्रेजुएट ऑफ बिहार वेटनरी कॉलेज, ग्रेजुएट ऑफ मुंबई वेटनरी कॉलेज, ग्रेजुएट ऑफ मद्रास वेटनरी कॉलेज, मद्रास
पशु चिकित्सा महाविद्यालय स्नातक, मेंबर ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ वेटनरी सर्जन्स, बैचलर ऑफ द वेटनरी मेडिसिन, बैचलर ऑफ द वेटनरी मेडिसिन। आप देख सकते हैं ये सभी दोस्तों आपकी जो समकक्ष उपाधियाँ हैं, ये इनमें से अगर आपके पास कोई भी ग्रेजुएट उपाधि है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि उत्तराखंड पशु चिकित्सा परिषद में आप पंजीकृत भी होने चाहिए। बाकी अधिमानी सहायता में कि आप अगर मान लेते हैं पशु चिकित्सा विज्ञान में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो फिर आपको अधिमान दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो तब भी आपको अधिमान मिलेगा। अगर आप एनसीसी या बीएससी प्रमाण पत्र है तो अधिमान दोस्तों आपको मिल सकता है। बट यहाँ पर क्योंकि ये एक ही चरण में होने वाली परीक्षा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो अंक हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आपकी जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो पूरी आपकी होनी चाहिए। आयु सीमा की दोस्तों बात करें तो 21 से 42 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो आयु गणना की निश्चायक तिथि रहेगी वो रहेगी 1 जुलाई 2026। तो 1 जुलाई 2026 को आपकी न्यूनतम 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। अब निचली आयु सीमा में छूट तो नहीं मिलती लेकिन अधिकतम आयु सीमा में आपको छूट मिल जाएगी। अगर आप उत्तराखंड SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं तो भी 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं तो 5 वर्ष की छूट दोस्तों आपको मिल जाएगी। भूतपूर्व सैनिक हैं तो भी आपको नियमानुसार यहाँ पर छूट मिल जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में, जैसे कि इसमें शुल्क कितना रहने वाला है। तो शुल्क की बात करें तो यहाँ पर आपका ज़्यादा नामात्र का दोस्तों यहाँ पर शुल्क रहता है। अनारक्षित श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 रुपये का शुल्क रहेगा। उसमें प्रोसेसिंग फ़ी लगेगी जो कि 16 रुपये 36 पैसे की रहेगी। तो 166.36 यहाँ पर रहने वाला है। बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी यही शुल्क रहने वाला है। SC ST वालों के लिए प्रोसेसिंग फ़ी 60 रुपये हो जाएगी, मतलब कि जो शुल्क है वो 60 रुपये हो जाएगा, प्रोसेसिंग फ़ी होगी। तो ये आपका शुल्क है, तो नाममात्र का शुल्क है। उत्तराखंड के अनाथ बच्चे के लिए कोई शुल्क नहीं है, दिव्यांग के लिए केवल प्रोसेसिंग फ़ी है। तो वस्तुतः इस प्रकार की दोस्तों आपकी यहाँ पर परीक्षा होने वाली है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी केंद्रीय और राज्य सरकार के अधीन सरकारी कर्मचारी हैं तो फिर दोस्तों आपको अपने सेवा नियोजक से NOC लेना अनिवार्य होगा या आप उसको अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई कर दे यानी कि आप अपने विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र दोस्तों आप अपना प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा इस परीक्षा में गलत उत्तरों के लिए ऋणात्मक पद्धति भी अपनाई जाएगी। सही उत्तर के लिए 1 अंक मिलेगा, गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काट लिया जाएगा। या बेसिकली अगर मान लेते हैं 2 अंक का एक प्रश्न है तो 2 का 1/4 यानी कि 1/2 अंक काट लिया जाएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आपका प्रश्न मिलेगा उस अंक होगा उसके आधार पर उसका 1/4 यहाँ पर काट लिया जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर दोस्तों अभी प्रक्रिया रहने वाली है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की, जैसे कि आपका जो लिखित परीक्षा है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है और पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, तो देख लीजिए। बेसिकली परीक्षा का फेज़ एक ही है लेकिन प्रश्न पत्र 3 रहेंगे। प्रश्न पत्र 1, 2 और 3 हो सकता है ये एक ही साथ करवा दें। इसमें आपसे सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी पूछा जाएगा प्रश्न पत्र 1 में, जो कि पूरा वस्तुतः इस प्रकार का रहने वाला है। इसमें प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, अधिकतम अंक 200 रहने वाले, यानी कि पर प्रश्न 2 अंकों का रहने वाला है। 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा। फिर प्रश्न पत्र सेकंड है जो कि पशु चिकित्सा विज्ञान से संबंधित है, जो अगेन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसमें प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, 300 मार्क्स का रहने वाला है। 3 घंटे का समय मिलेगा। फिर प्रश्न पत्र 3 है जो कि पशु विज्ञान से संबंधित है और वस्तु इस प्रकार करेगा। अगेन इसमें प्रश्नों की संख्या 150 और अंक 300, 3 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि कुल मिला के 8 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है। 800 अधिकतम अंक रहने वाले हैं। 800 में से ही आपकी यहाँ पर मेरिट बनने वाली है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर अंकों का विभाजन भी किया गया है, नीचे सिलेबस दिया हुआ है। लिखित जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है वो क्या है यहाँ पर देख लीजिए। जैसे कि सामान्य अध्ययन एवं हिंदी, तो सामान्य अध्ययन एवं हिंदी की अब मैं बात करूँ तो सामान्य अध्ययन से यानी कि जो हमारा जनरल स्टडी होता है उससे 80 प्रश्न दोस्तों आपके पूछे जाएंगे। हर प्रश्न 2 मार्क्स का रहेगा, 160 मार्क्स का ये रहने वाला है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वही है जो हम सामान्य अध्ययन पढ़ते हैं, जो कि यूकेपीएससी में पूछा जाता है भैया, जैसे कि जनरल साइंस है, कंप्यूटर है, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का भूगोल, ठीक है, समसामयिक घटनाएं, उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड का आर्थिक और प्राकृतिक संसाधन, और इसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मतलब कि आपका बुद्धि परीक्षण भी, ठीक है। 80 मार्क्स का दोस्तों ये रहने वाला है। फिर 20 मार्क्स की इसमें हिंदी रहेगी। तो पहला पेपर में जो जनरल स्टडी है वो और हिंदी, जनरल स्टडी 80 क्वेश्चन, हिंदी को 20 क्वेश्चन, इसको 160 मार्क्स और इसको 40 मार्क्स। यहाँ पर आप दोस्तों इसका सिलेबस देख सकते हैं। इसके बाद फिर दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट आता है, जैसे कि प्रश्न पत्र सेकंड जो कि पशु चिकित्सा विज्ञान है, तो ये 150 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और 300 मार्क्स का दोस्तों रहने वाला है। 3 घंटे का समय मिलेगा। अब इसमें जो आपका सिलेबस है आप देख सकते हैं, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर इसको देख लीजिएगा। तो वेटनरी साइंस का दोस्तों ये आपका सिलेबस रहने वाला है। इसके बाद फिर आपका जो नेक्स्ट एक और पेपर होगा, थर्ड पेपर, जो कि सेम पैटर्न में रहेगा, पशु विज्ञान, और उसमें भी कुल मिला के 150 प्रश्न रहेंगे, 300 मार्क्स का रहेगा, 3 घंटे इसके लिए मिलेंगे। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो एनिमल साइंस का ये पेपर आने वाला है। तो कुल मिला के आपके 800 मार्क्स का पेपर रहने वाला है, और इसी के आधार पर आपकी फाइनल सिलेक्शन दोस्तों होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।